अस्सलामुअलैकुम। सॉरी टू से हमारा डीएनए मैनिपुलेटिव एंजाइम में एक छोटू सा टॉपिक रह गया था, तो आज हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलें अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसके नाम से ही देखें ज़ाहिर हो रहा है कि लेबल कि हम एक ऐसा उसके अंदर रेडियो एक्टिव मार्कर ऐड कर देते हैं डीएनए के अंदर कि हमें उसकी अगर हम रेप्लिकेशन करवा रहे हैं या कुछ भी अगर हम अपना एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं तो हम उसे एग्जामिन कर सकते हैं कि अभी वो किस लेवल पर है, या वो नेक्स्ट प्रोड्यूस हो भी रहा है या नहीं हो रहा, रेप्लिकेट भी कर रहा है या नहीं कर रहा, या बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट हुआ भी है या नहीं हुआ। तो इस सब को हम एग्जामिन करने के लिए उसमें रेडियो एक्टिव मार्कर ऐड कर देते हैं। अब रेडियो एक्टिव मार्कर क्या होता है कि हमारे पास जैसे फास्फेट की बात करते हैं, फास्फोरस का जो 32 जो फास्फोरस है वो रेडियो एक्टिव होता है। तो हम फास्फोरस जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो स्ट्रैंड के अंदर फास्फोरस ग्रुप अटैच होता है, अगर हम उधर फास्फेट के बजाय 32 फास्फोरस अगर हम ये इसका आइसोटोप है, तो अगर हम इसको यूज़ कर लें तो वो रेडियो एक्टिव मार्कर के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसके आगे कुछ 3 मेथड्स हैं जिसमें हम इसको लेबल करते हैं, जिसमें हम ये फास्फेट ग्रुप को ऐड कर देते हैं। तो अब वो कौन से तरीके हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास निक ट्रांसलेशन, और निक ट्रांसलेशन हमने फुल डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में हमने इसको पढ़ लिया था। पॉलीमरेज एंजाइम 1 जो है वो जो कि निक ट्रांसलेशन करवाता है, तो उसको अब हम देखते हैं कि मोस्ट प्योरीफाइड सैंपल ऑफ द डीएनए कंटेन सम निक मॉलिक्यूल्स। वो कह रहे हैं कि जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर निक प्रेजेंट होता है। तो जब हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं, उसको फिलअप करते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1 के ज़रिए से, ये देखें डीएनए पॉलीमरेज 1 के ज़रिए से जब हम उसको फिलअप करते हैं तो जो उसका रिमेनिंग स्टैंड होता है उसको वो रिमूव कर देता है। ठीक है, रिमूव करके अपना न्यू स्टैंड बनाता है। अच्छा, ये मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्टैंड है, उसके अंदर ये निक प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो हम जब पॉलीमरेज एंजाइम को यूज़ करेंगे इसको फिल अप करने के लिए, तो पॉलीमरेज क्या करेगा, इससे फिल तो करेगा लेकिन ये जो आगे वाला फिर स्टैंड होगा ना उसको रिमूव करके खुद से नेक्स्ट नया स्टैंड बना देगा। ठीक है, तो वो जो न्यू स्टैंड है अगर हम उसके अंदर ऐसा हम उसके अंदर वो वाले न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दें जिसके अंदर रेडियो एक्टिव फास्फेट प्रेजेंट हो, तो वो हमारे पास लेबल्ड डीएनए बन जाएगा। ठीक है, रेडियो एक्टिव हमारे पास डीएनए प्रोड्यूस हो जाएगा। देखें, दिस रिएक्शन रिक्वायर अ सप्लाई ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, तो इसके अंदर तो हम न्यूक्लियोटाइड्स को सप्लाई कर रहे हैं ना। इफ़ वन ऑफ दीज इज़ रेडियो एक्टिवली लेबल, और अगर उनमें से कुछ न्यूक्लियोटाइड्स रेडियो एक्टिवली लेबल्ड हों तो डीएनए मॉलिक्यूल्स विल इटसेल्फ बिकम लेबल्ड, तो डीएनए के अंदर भी रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल जो है वो लेबल हो जाएगा। Nick translation can also be used to label any DNA molecule but might under some circumstances also cause DNA cleavage। वो कह रहे हैं कि जो निक की ट्रांसलेशन होती है उसके अंदर डीएनए का मॉलिक्यूल लेबल हो जाता है, लेकिन कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि उसके अंदर डीएनए जो है वो क्लीव भी कर जाता है। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा सक्सेसफुल का साबित नहीं। तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे फास्फेट ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे हम ये उसका दूसरा आइसोटोप यूज़ कर लेते हैं, फास्फोर 32 यूज़ कर लेते हैं जो कि रेडियो एक्टिव होता है। तो हमारे पास फिर जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो लेबल्ड हो जाता है, मतलब हमारे एज अ सिलेक्टिव एज अ मार्कर एक्ट करता है। उसके बाद दूसरा मेथड इसके हमारे पास आता है एंड फिलिंग। एंड फिलिंग में क्या होता है कि ये बेस्ट मेथड होता है, निक ट्रांसलेशन से बेहतर होता है, लेकिन इस हाँ और एक और कि इसके अंदर जो क्लीवेज पीछे बन आ रहा था कि डीएनए के अंदर चांसेस होते हैं कि वो क्लीव कर जाए या ब्रेक कर जाए, तो इसके अंदर ये हमारे पास क्लीव नहीं करता, ब्रेकेज ऑफ डीएनए नहीं होती। ठीक है, तो लेकिन इसका एक और जो लिमिटेशन है वो ये है कि इसे सिर्फ हम स्टिकी एंड्स में ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि ये हमारे पास ये स्टैंड है। ठीक है, तो ये उसके स्टिकी एंड्स भी प्रेजेंट हैं, ये इसके स्टिकी एंड्स हैं। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ पे इधर से यहाँ पे स्टिकी एंड्स हैं,
तो हम क्या करेंगे, एंड फिलिंग में जब हम यूज़ करेंगे इन दोनों को, एंड्स को फिल करेंगे, यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड्स को हम यहाँ पे अटैच कर देंगे, तो वो क्या करेगा हमारे पास, तो यहाँ पे जो हम न्यूक्लियोटाइड्स अटैच करेंगे वो लेबल्ड होंगे, उसके अंदर जो हम फास्फोरस अटैच होगा वो रेडियो एक्टिव होगा। तो इस तरह से हमारा जो डीएनए है वो भी लेबल्ड हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो हम एंजाइम यूज़ करेंगे, जो हम पॉलीमरेज की बजाय हम यहाँ पे क्लिनोफ्रेगमेंट यूज़ करेंगे। अब ये क्लिनोफ्रेगमेंट मॉडिफाइंग एंजाइम है पॉलीमरेज का ही, ये भी हम फर्स्ट लेक्चर में फुल डिटेल से पढ़ चुके हैं कि क्लिनोफ्रेगमेंट में क्या करता है कि ये जो हमारे पास रिमेनिंग स्टैंड है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, जस्ट इसको फिलअप कर देगा और हमारे पास स्टैंड को जो है वो उसकी लेंथ को इक्वल कर देगा, बैलेंस कर देगा। लेकिन जो पहले से बना हुआ स्टैंड है उसको, जैसे पीछे पॉलीमरेज ने क्या किया था कि जो पीछे जो स्टैंड था उसको रिमूव करके टोटली न्यू स्टैंड को ऐड कर दिया था, लेकिन ये इस स्टैंड को रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। विच फिल इन स्टिकी एंड्स बाय सिंथेसाइजिंग द कम्प्लीमेंट्री स्टैंड, तो ये कम्प्लीमेंट्री स्टैंड को लेके तो इसको फिल कर देगा इसके एंड्स को। As with the Nick translation, if the end filling reaction is carried out in the presence of labeled nucleotide, the DNA become labeled। तो वगैरह कि जैसे निक ट्रांसलेशन में हमने यहाँ पे लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ किया था, इसी तरह हम इधर भी लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड को ही यूज़ करेंगे तो हमारा जो डीएनए है वो भी लेबल्ड हो जाएगा। ओके, अब डायग्राम में देखें, ये देखें लेबल्ड विद अ निक ट्रांसलेशन, इसमें क्या है, ये जगह जगह पे निक प्रेजेंट है, ठीक है। जब हम इसको फिलअप करेंगे तो हम फास्फेट जो हमारे पास ग्रुप अटैच होता है उधर उसकी बजाय हम फास्फेट 32 आइसोटोप यूज़ कर लेंगे, तो वो जहाँ जहाँ पे फास्फेट प्रेजेंट होगा वो वाला न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास लेबल्ड हो जाएगा। ये देखिए ये रेडियो एक्टिव होगा। ओके, तो ये हमारे पास था निक ट्रांसलेशन। दूसरा हमारे पास है एंड फिलिंग। तो एंड फिलिंग में क्या है, ये देखिए हमारे पास स्टिकी एंड्स हैं, ये दोनों ब्लंट एंड नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये स्टिकी एंड्स को क्या करेगा, जब हम फिलअप करेंगे तो क्लिनोफ्रेगमेंट को, यहाँ पे हमने डीएनए पॉलीमरेज को यूज़ किया था, ये जो दूसरा ये जो बाकी स्टैंड है उसको रिमूव करके भी वो न्यू स्टैंड बना देगा, ठीक है। तो इधर क्लिनोफ्रेगमेंट क्या करता है हमारे पास कि बाकी ये पूरे स्टैंड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, जस्ट इसके एंड्स को फिलअप करेगा, और वहाँ पे जो हमने न्यूक्लियोटाइड्स यूज़ किए थे वो लेबल्ड थे, इस वजह से हमारा जो डीएनए स्टैंड है वो भी लेबल्ड हो गया। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है रैंडम प्राइमिंग। तो रैंडम प्राइमिंग में इसके देखें, एक तो नाम को अगर हम डिस्कस करें, रैंडम का क्या मतलब होता है कि बेतरतीब बासा, तो प्राइमिंग के हम प्राइमर अटैच कर देते हैं, ठीक है। लॉट्स ऑफ प्राइमर, हम छोटे छोटे सीक्वेंस के जो डीएनए होते हैं, मतलब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स के ये हमारे पास सीक्वेंस है, ये हम बहुत ज़्यादा स्टैंड छोटे छोटे लेते हैं, ठीक है। जो एज अ प्राइमर जैसे कि रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास सिंगल स्टैंड है, हम चाह रहे हैं कि इसकी रेप्लिकेशन हो, अगर हम इधर पॉलीमरेज एंजाइम को भी ला के अटैच कर देते हैं तो उसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि हम वहाँ पे प्राइमर को अटैच नहीं कर देते। जब प्राइमर अटैच होता है तो फिर उसके बाद उसकी रेप्लिकेशन आगे से स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम रैंडम प्राइमिंग यूज़ करते हैं, मतलब छोटे छोटे प्राइमर्स को यूज़ करते हैं, और इन प्राइमर्स की जो सीक्वेंस होती है, इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके अंदर वो हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज़ करते हैं तो वो लेबल्ड होते हैं। तो जब ये हमारे पास स्टैंड की रेप्लिकेशन होती है तो वो भी लेबल्ड डीएनए बन जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास यहाँ पे ये वर्ड यूज़ हो रहा है हेक्सामेरिक ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ओलिगो, ये हेक्सामेरिक ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर होता है जो कि एक, या फिर हमारे पास कुछ न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस होती हैं जो क्या करती हैं, एज अ प्राइमर एक्ट करती हैं और रेप्लिकेशन स्टार्ट करती हैं, ठीक है। और हेक्सामेरिक का क्या मतलब है कि जो हेक्सामेरिक, ये हमारे पास मैरिक जो लफ्ज़ है ये हमारे पास इंडिकेट करता है कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स हमारे अटैच किए गए हैं, मतलब कितने, ये जो हमारे पास सीक्वेंस है, ये हमारे पास जो स्टैंड है उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स, कितने ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं। और हेक्सामीन 6 होता है, तो ये हमारे पास हमने जो इसमें यूज़ करेंगे वो 6 ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस को यूज़ करेंगे जो कि एज अ प्राइमर एक्ट करेंगे, ठीक है। बाय चांस दिस रैंडम हेक्सामेरिक विल कंटेन अ फ्यू मॉलिक्यूल्स दैट विल बेस पेयर विद द प्रोब और प्राइमर विद न्यू डीएनए सिंथेसिस
द क्लिनोफ्रेगमेंट इज यूज्ड एट दिस एंजाइम लैक द न्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज 1। सो वो कह रहे हैं कि ये जो हमने प्रोब यूज़ किया है या फिर इसको फिल करने के लिए जो हमने एंजाइम यूज़ किया है, तो उसे भी हम क्लिनोफ्रेगमेंट को ही यूज़ करेंगे, जिसके अंदर वो ये एक्टिविटी हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर लिया है कि क्लिनोफ्रेगमेंट के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो न्यूक्लियस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते। अब क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है कि जो रिमेनिंग हमारे पास डीएनए होता है उसको रिमूव कर देता है। ये जो हमारे पास इधर अगर दूसरा यहाँ पे कोई प्राइमर अटैच होगा तो वो उसको रिमूव करके अपना ही न्यू स्टैंड बना देगा। तो क्लिनोफ्रेगमेंट क्या करता है कि इसके सिर्फ इन गैप्स को फिलअप करेगा, इसके अलावा इसका कोई और फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, उसके न्यूक्लियस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेगा जो कि पॉलीमरेज 1 परफॉर्म करता है। सो ओनली फिल द गैप, तो ये जस्ट गैप्स को फिल करेगा बिटवीन एडजेसेंट प्राइमर, एक प्राइमर और दूसरे प्राइमर के दरमियान जो गैप होगा ये जस्ट उसको फिलअप कर देगा। लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यू डीएनए दैट इज सिंथेसाइज्ड। वो कह रहे हैं कि ये जो हम डीएनए का स्टैंड होता है इसके अंदर लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स को यूज़ करते हैं। ओके, तो इससे जो हमारे पास स्टैंड बनता है वो भी लेबल्ड हो जाता है। नेक्स्ट ये अगर हम डायग्राम में इसको देखें तो ये देखें लेबलिंग विद द रैंडम प्राइमर, ये हमारे पास सबसे पहले डीएनए का स्टैंड है, ठीक है। डीएनए प्रोब है जिसको हमने डबल स्टैंडर्ड डीएनए है जिसको हमने स्टडी करना है, जिसको हमने लेबल करना है। तो वो क्या करेंगे हम सबसे पहले तो इसको डीनेचर करेंगे बाय हीटिंग, हीट प्रोवाइड करेंगे तो डबल स्टैंडर्ड को हम पहले सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर उसके अंदर हम एज अ सोल्यूशन या एज अ मिक्सचर हम क्या करेंगे हेक्सामेरिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेंगे, मतलब 6 न्यूक्लियोटाइड्स का जो ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होगा उसको हम अटैच करेंगे जिसके अंदर 6 न्यूक्लियोटाइड्स का प्रेजेंट हो, ठीक है। सोल्यूशन के अंदर जब हम इसको ऐड कर देंगे सम हेक्सामेरिक बेस पेयर जाके इसके ऊपर अटैच हो जाएंगे। ये देखें एक इधर अटैच हो गया और एक इधर अटैच हो गया। तो इसके लिए अब हम कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे इसकी रेप्लिकेशन के लिए? क्लिनोफ्रेगमेंट को यूज़ करेंगे जो कि इसकी रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवा देगा, ठीक है। और उसके अंदर अब ये जो हमने यहाँ पे फ्रेगमेंट्स यूज़ किए थे ये लेबल्ड थे, ठीक है। तो जब इसकी रेप्लिकेशन होगी तो हमारे पास जो फास्फोड ग्रुप है ये जो हेक्सामेरिक है ये लेबल्ड नहीं है, बल्कि क्लिनोफ्रेगमेंट के साथ जो हम न्यूक्लियोटाइड्स हमने ऐड किए हैं जो कि आगे इधर रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे या यूज़ होंगे, उसके अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो लेबल्ड हैं। उसके अंदर हमने फास्फेट 32 यूज़ किया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, और अगर कहीं से कोई मिस्टेक वगैरह हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। और अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।